जय हिंद साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने YouTube चैनल IT टेक्निकल पावर में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो बारीक स्किल टेस्ट के लिए चल रही है। तो उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज की क्लास में हम सीखेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे कार्य करता है और व्हीट स्टोन ब्रिज के द्वारा कैसे हम प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नहीं जुड़े उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और सब्सक्राइब बटन पर लगे हुए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि हम जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम बात करते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज की। तो व्हीट स्टोन ब्रिज को हम क्या कहते हैं? ब्रिज मापन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रिज मापन विधि भी कहते हैं इसको। इसमें हम क्या करते हैं कि 4 तरह के प्रतिरोध लेते हैं, ठीक है। उसमें 3 तो हमको ज्ञात प्रतिरोध होते हैं और एक चौथा क्या होता है हमारा अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध होता है। इसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? तो अननोन रेजिस्टेंस यानी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए किसका यूज करते हैं? व्हीट स्टोन ब्रिज को उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? व्हीट स्टोन सेतु या व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग हम निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं। किसका यूज करते हैं? निम्न प्रतिरोध को मापने के लिए हम व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग करते हैं। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में देखिए, इसका कनेक्शन डायग्राम मैं आपको बताता हूँ और कैसे इसकी रेशो आर्म काम करती है। उसके बाद हम सीखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज में कैसे प्रतिरोध का वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास में हमने एक व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट डायग्राम बनाया है। यहाँ पर एक कुंजी K1 है, तो कुंजी एक K2 कुंजी और लगी होती है, ठीक है। इसको इस तरीके से बना लेते हैं, ये K1 K2। अब इनको K1 K2 को हम क्या कहते हैं? ये हमारा हो गया K1 और K2, ये 2 कुंजी होती है, इनको हम पुश बटन स्विच कहते हैं। और ये हमारी क्या है? बैटरी एक, ठीक है, बैटरी है। अब इसमें हमारे पास में एक व्हीट स्टोन ब्रिज विधि है। ये हमारे पास एक व्हीट स्टोन ब्रिज है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज में ये बीच में जो जी लिखा है इसको हम गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब ये हमारे पास में 4 तरह के प्रतिरोध बनते हैं, पी क्यू आर एस। अब 4 तरह के जो प्रतिरोध बनते हैं पी क्यू आर एस, तो इसमें हमको एक, जब ये ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है, क्या होता है? जब ब्रिज हमारे किसकी अवस्था में होता है? संतुलन की। संतुलन बोले तो इसको हम बैलेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बैलेंस कंडीशन बोलते हैं। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला निकलता है, P बटा क्यू बराबर R बटा S। ये कब निकलता है? जब हमारा ब्रिज क्या होता है? संतुलन में होता है। संतुलन का बच्चों मैं आपको मतलब बताता हूँ। संतुलन का मतलब क्या है? संतुलन का मतलब ये है कि इस समय इस गैल्वेनोमीटर में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होनी चाहिए। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसके लिए करते हैं? धारा के मापन के लिए करते हैं वैसे तो। उसके अलावा इसका और यूज हम धारा की डायरेक्शन को बताने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो धारा की डायरेक्शन को बताने वाले यंत्र या धारा को मापने वाले यंत्र गैल्वेनोमीटर होता है। तो ये बैलेंस में कब होगा? जब इसमें से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी विक्षेप इसका क्या होगा? एकदम स्ट्रेट होगा। इसकी गैल्वेनोमीटर की 3 कंडीशन बनती है। देखिए आप, हम बात करें, ये देखिए जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब इसमें ये मान लीजिए इसकी मीटर की विक्षेप इस साइड है, तो इस समय विक्षेप अगर शून्य है इसका, तो ये ब्रिज संतुलन होगा। अगर मान लीजिए इसका विक्षेप मीटर का तीर का मान लीजिए इस साइड लेफ्ट साइड हो गया, तो इसको हम लेफ्ट जब विक्षेप होगा तो इस समय धारा की डायरेक्शन क्या होगी? वो भी लेफ्ट यानी बाईं साइड होगी। अगर मान लीजिए हमारे जो, अगर बात करें हम, जो हमारा संकेतक है या पॉइंटर जो है, जो गैल्वेनोमीटर, वो अगर इस साइड में विक्षेप दर्शाता है यानी राइट साइड में, तो हमारी धारा की डायरेक्शन क्या होगी? धारा की जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड यानी कि दाईं तरफ होगी। तो गैल्वेनोमीटर में संतुलन कब होगा? जब एकदम स्ट्रेट में होगा, जीरो की अवस्था में होगा, ठीक है। अगर ये विक्षेप इस साइड जा रहा है, लेफ्ट की तरफ भाग रहा है इसका पॉइंटर, यानी कि धारा की डायरेक्शन लेफ्ट साइड में हो रही है। अगर इस साइड जा रहा है तो राइट की डायरेक्शन में है। अब संतुलन में जब होगा तभी ये अपन इसका फॉर्मूला P बराबर Q बराबर R बटा S इसको हम लगा पाएंगे। तो जब ब्रिज संतुलन में होगा तभी ये फॉर्मूला काम कर पाएगा, अन्यथा ये फॉर्मूला तब तक काम नहीं करेगा जब तक ब्रिज संतुलन में नहीं। तभी हम संतुलन की अवस्था में क्या करते हैं? P बटा Q बराबर R बटा S। अब हमको अगर इसमें कोई भी प्रतिरोध अगर पूछ ले तो वो हम निकाल सकते हैं, चाहे हमको इसमें R प्रतिरोध पूछे, चाहे S पूछे, या P पूछे, या Q। अगर हमको इसमें S प्रतिरोध पूछ ले अज्ञात निकालना, कैसे निकालेंगे? S बराबर क्या करेंगे? R इंटू क्यू बट्टे में P। तो ये इसकी एक समीकरण और मिल गई हमारे पास में फॉर्मूला कि कैसे S अज्ञात प्रतिरोध को निकालेंगे, ठीक है। अगर आपको S नहीं देके आपको पूछ ले R का,
अगर आप पूछ ले किसका, आर का, तो आप कैसे निकालेंगे, पी इंटू में एस, पी इंटू में एस बटे में क्यू। तो ये आपका आर निकालने का हो गया। अब ये तो बच्चों ये मैंने फॉर्मूला तीन अलग अलग क्यों बताए, वैसे तो निकला हुआ ये तीनों से है, लेकिन ये तीन अलग अलग बनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि जैसे आपको कोई न्यूमेरिकल दे देता है, आपको मान लीजिए कल को अगर वाइवा में आपको इसका न्यूमेरिकल दे दी थोड़ा बहुत छोटा बना के, और इसमें अलग अलग 4 वैल्यू दे दी, तो आप किसी भी वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे आपको मान लीजिए उदाहरण के तौर पर समझिए कि यहां पर मैंने मान लीजिए यहां पर एक मैंने 2 किलो ओम का प्रतिरोध लगाया है उदाहरण के तौर पर, और ये हमने क्या लगाया, एक 4 किलो ओम का प्रतिरोध लगाया, कितना, 4 किलो ओम का प्रतिरोध लगाया, और ये हमने कितना लगाया, ये भी हमने मान लीजिए 2 किलो ओम का प्रतिरोध लगाया। अब यहां पे एक प्रतिरोध आएगा, ठीक है। अब हमको पूछ लेगा कि इस जो आर प्रतिरोध है एक्स है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे, तो उस कंडीशन में अपने को ब्रिज कंट्रोल करना पड़ेगा। हम बिना व्हीटस्टोन ब्रिज विधि के इसका प्रतिरोध नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए हमको व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड की जरूरत पड़ती है, ताकि P बटा Q बटा S करके हम किसी एक वैल्यू को निकाल पाए। अगर हम वोल्ट मापी और अगर बात करें धारा मापी मेथड का यूज करें, जो नॉर्मल वोल्ट मीटर और धारा मीटर की रीडिंग लेके निकालता है, उसके लिए हमको वोल्ट मीटर रीडिंग पता होना चाहिए, धारा मापी की रीडिंग पता होना चाहिए। लेकिन हमको अगर इस तरह का सर्किट दे दे, 2 किलो ओम, 4 किलो ओम RX और 2 किलो ओम दे दे, तो उस कंडीशन में कैसे निकाला जाएगा, तो उसके लिए हमको व्हीटस्टोन मेथड की जरूरत पड़ती है। तो अब इसमें हम आसानी से RX की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं, कैसे, हमको पता है P बटा Q बराबर R बटा S होता है हमारे पास में, हमको पता है P कितना है हमारे पास में 2, ये हमारे पास में कितना है 4, R हमको पता है कितना है, RX की वैल्यू मान लीजिए हमको फाइंड आउट करनी है। S प्रतिरोध हमको कितना दिया है, ये देखिए S प्रतिरोध हमको कितने दिए, 2 दिए, तो RX की वैल्यू क्या होगी, 2 इंटू 2 बट्टे में 4, ठीक है। मैं चाहता इसको करेक्ट कर सकता था, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया, ठीक है। अब इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं, RX की इतनी वैल्यू आ जाएगी, इसको काटा हमने 2 से, 2 बटा 2 यानी 1 ओम, 1 ओम इज द करेक्ट आंसर, नहीं हमारा जो RX प्रतिरोध बनेगा कितने का बनेगा, 1 ओम का। तो ऐसे हम व्हीटस्टोन ब्रिज से मेथड से निकाल सकते हैं। ये मैंने इतना इसलिए बताया क्योंकि वाइवा में कई बार आपसे ब्रिज देकर आपको सीधा आपको ये पूछ सकता है, ठीक है। ITA में तो नॉर्मल जो आप करते होंगे जब प्रैक्टिकल, तो इसमें सीधा व्हीटस्टोन की वैल्यू ही पूछता था प्रतिरोध देके, लेकिन आपको जब इसरो का या कोई भी अगर बात करें DRDO वगैरह की जो भी एग्जामिनेशन दोगे, तो उसमें आपको एक ब्रिज देकर आपको बैलेंसिंग की कंडीशन देकर आपको प्रतिरोध पूछा जा सकता है ज्ञात, तो आपको ये मेथड पता होना चाहिए कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो फिर इसमें कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं होगी। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, जब हम प्रैक्टिकल की बात करें तो हमको ब्रिज को हमारे गैल्वेनोमीटर की जो स्थिति उसको शून्य पर करना होगा। अब हम एक अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करते हैं और आपको सिखाते कैसे गैल्वेनोमीटर काम करता है और किससे उससे कैसे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए बच्चों हमारे पास में एक व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब इसमें आपको कुछ भी पूछ ले तो इसमें कोई दिक्कत परेशानी बात नहीं। इसमें देखिए ये 2 कुंजी है K1 K2, इसको हम पुश बटन बोलते हैं। ये हमारा टोंगिल स्विच है। अब ये गैल्वेनोमीटर को डायरेक्ट और शंट में करने के लिए हमको इसको शंट में रखना है, यानी कि समांतर में रखना है। अब ये हमारे पास में ये एक्सटर्नल बैटरी, यहाँ से हम बैटरी जोड़ सकते हैं। अब हमारे पास में ये हमने एक अज्ञात प्रतिरोध लगा रखा है, अननोन रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये हमारे एक रेशो आर्म है, क्या बोलते हैं इसको हम, रेशो आर्म, यानी अनुपातिक भुजा, जो P बटा Q मैंने बताई थी आपको सूत्र में, तो ये रेशो आर्म उसकी ये वाली है, ठीक है। इसको हम सबसे पहले सबको हम 0 पर सेट कर देते हैं, ठीक है। तो हमने सबको 0 पर सेट कर दिया है। अब हम कैसे प्रतिरोध का कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं इसमें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं इनका पूरा बता दूं, उसके बाद कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसको देखना भी सिखा देता हूँ। ये इसमें देखिए 0.001 है, ये इसका 0.01 है, ये 0.1 है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है, ये 1000 है। ये रेशो आर्म का प्रतिरोध है सबका। अब ये इंटू आपको दिख रहा है, ये आपको रेशो आर्म मानिए P बटा Q है। अब ये आपका मान लीजिए एक यहाँ पर अगर आपने RX मानना है, क्या मानना है, RX मानना है, तो ये आपका प्रतिरोध क्या बनेगा, S बनेगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ, अगर ये एक 0 इंटू 1000 यानी कितना होगा, हजारों का है, यानी 1 इंटू 1000 1000, 2000 है, यानी 1000 से गुणा होगी डायरेक्ट, 3000, 4000,
5000, 6000, 7000, तो ये सारी 1000 वाली आर्म है, ये वाली। अब यहाँ पर अगर आएंगे तो ये 100 वाली है, 1 × 100 100, 2 × 200 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डायरेक्ट किसके लिए, ये 10 ओम प्रतिरोध के लिए, ये 1 × 10 10, 10 × 2 यानी 20, 30, 40, 50, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद में ये 1 ओम के लिए ये हमारा 0 × 1 0, 1 × 1 1, 2, 3, 4, 5, तो इसकी डायरेक्ट जो ये वाली भुजा है एस वाली, इसकी डायरेक्ट इससे जो आपको दिख रही है ये वाली, आपको 2 3 दिख रहा है ना, इसको डायरेक्ट इसको 1000 से गुणा कर देना है, और इसको क्या कर देना, डायरेक्ट 100 से गुणा कर देना है, और इसको जो आपको दिख रहा है 2 है या 3 है, इसको डायरेक्ट 10 से गुणा कर देना है, और ये जो है इसको भी डायरेक्ट 1 से गुणा कर देनी है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब बच्चों मैं अब आपको उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब मैं आपको अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कैसे करते हैं वो सिखाता हूँ आपको। अब देखिए बच्चों, हमको क्या करना है, सबसे सर्वप्रथम हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको इसको संट में इसको रखना है गैल्वेनोमीटर। अब हमको गैल्वेनोमीटर की पोजीशन देखनी है। अब हमको रेशो आर्म सबसे पहले सेट करनी है, किसको करनी है, रेशो आर्म को सेट। तो बच्चों रेशो आर्म को हम किसी भी अनुपात में सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपकी अध्ययन की दृष्टि से ज्यादा इसमें माथापच्ची नहीं हो, तो मैं इसमें सीधा मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं इसको डायरेक्ट 1 पर रख रहा हूँ। किस पर कर रहा हूँ, 1 पर, ताकि P/Q अगर हमारा 1 हो जाएगा तो इसमें कोई परेशानी नहीं रहेगी, हम सीधा इसमें जो हमारा प्रतिरोध है वो हम निकाल पाएंगे, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होगी। तो ये हम सबसे पहले इसको हमने 1 पर सेट कर लिया। अब हम प्रतिरोध निकालना सीखते हैं। सबसे पहले इनको साथ में दबाना है। ये हमारा देखिए ये हमारा जो मीटर है गैल्वेनोमीटर है, इसकी डायरेक्शन इस साइड हुई है, तो ये डायरेक्शन इस साइड हुई, यानी इसकी मतलब धारा की विक्षेप इसकी लेफ्ट साइड में। मैंने आपको बताया था हमको विक्षेप जो है 0 की स्थिति में लाना है। ये देखिए 0 की स्थिति में इसका विक्षेप रहना चाहिए। अभी इसका ये रह रहा है, तो अब हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इस प्रतिरोध को बढ़ाएंगे। तो इसको हमको नहीं छेड़ना है, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये इसको हमको 1 पर रखना है, इसको ज्यादा नहीं छेड़ना है। इसको हमको जो ये भुजा है एस वाली भुजा, ये तो आर आपका रेजिस्टेंस हो गया, एस वाली जो भुजा है ये चारों, इसको हमको एडजस्ट करना है। सबसे पहले हम इस प्रतिरोध को बढ़ाते हैं। हमारा अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपकी धारा की डायरेक्शन ज्यादा धीरे नहीं होती तो आप इसमें जो बड़े वाले हैं उसको आप कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा धारा की डायरेक्शन फर्क नहीं पड़ रहा, 10 तक ही रह रहा है, तो हमको पता है कि इसको वापस इस पर सेट कर देंगे 0 पर। अब हम देखते हैं 1 वाली को, 1 वाली में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 ओम का प्रतिरोध होगा नहीं, बहुत कम रेजिस्टेंस है। अब हम 100 वाले पर देखते हैं। 100 को बढ़ाए तो हमारा कितना हुआ, 200 पर थोड़ा सेट हो रहा है। इसको हम 5 में बढ़ा के देखते हैं, थोड़ा सेट लग रहा है। 7 × 100 700, थोड़ा सेट हुआ। ये 800 पर थोड़ा सेट हुआ। अब थोड़ा ये लगभग सेट हो चुका है, थोड़ा बहुत इसमें विक्षेप दिख रहा है। अगर आप थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे तो ये थोड़ा एडजस्ट पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए लगभग हमारा जो ब्रिज है वो सेटअप हो चुका है। इसको वापस हम 0 पर ही कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए हमारा ब्रिज बैलेंसिंग कंडीशन में लगभग हमारा 0 में आ चुका है, 0 पर सेट है इसकी ब्रिज की कंडीशन जो है, ठीक है। तो लगभग अब इस प्रतिरोध का अगर हम मान निकाले तो कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा 10 × 100 करेंगे, ये कितना आएगा हमारा 10 × 100 करेंगे, यानी 1000 ओम, यानी इसका जो प्रतिरोध का मान आएगा लगभग 1000 ओम के आसपास आएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको 1000 नहीं करना चाहते तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, इसको 0 रख के इसको अगर बढ़ाए तो भी हमारा ब्रिज क्या है, संतुलन में, यानी 1 × 1000 है। अगर 2 पर करे तो 2 पर एकदम स्ट्रेट है, कोई हिल नहीं रहा। लगभग इसका जो प्रतिरोध आएगा वो 1000 से 2000 ओम के बीच आएगा, ठीक है। इसके द्वारा जो प्रतिरोध जो मापन होगा वो उसका जो मान है वो 10% ऊपर नीचे हो सकता है, तो एकदम एक्यूरेट नहीं होता। डिजिटल मीटर से जब हम मापे तो लगभग उसमें भी त्रुटि रह जाती है। तो इसके द्वारा जो मापन होगा उसमें ±5% से लेकर 10% के बीच में से थोड़ी बहुत त्रुटि रहती है। तो इसके द्वारा लगभग जो प्रतिरोध का मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों ये मैंने एक प्रतिरोध निकालना सीखा, आपको एक और प्रतिरोध मैं आपको निकालना सिखाता हूँ। अब देखिए बच्चों, मैंने एक अलग प्रतिरोध ले लिया है, उसको भी मैं निकालना सिखा देता हूँ। पहले हमने उसका अलग प्रतिरोध निकाला, अभी ये मैंने अलग प्रतिरोध निकाल दिया है। अब इसका भी प्रतिरोध निकालना सीखते हैं। अब हमको वापस वही मेथड करना है, इन दोनों कुंजी को दबाना है। देखिए विक्षेप इस साइड हो रहा है, इसको तो करते हैं, कोई ज़्यादा इसमें अंतर नहीं आ रहा, ठीक है। 40 करेंगे 50 करेंगे तो विक्षेप में कोई अंतर नहीं आ रहा, तो हमको इसको वापस बंद कर देना है।
अब हम क्या करेंगे, इस अगर इसमें ही कोई फर्क नहीं आ रहा इसकी, हमको क्या करना है कि कोशिश ये करनी है 0 तक आ जाए पूरा ये मीटर का विक्षेप है जो। अभी विक्षेप अगर 10 पे ही नहीं आ रहा तो 1 पर तो आने से रहा, तो हम क्या करेंगे, बड़ी भुजा मार डालेंगे। थोड़ा धीरे हुई है, ये देखिए 3 पर थोड़ा धीरे हो चुका है, ये हुआ मीटर। अब क्या आपकी एकदम बैलेंसिंग में, थोड़ा बहुत हिल रहा है तो आप चाहे तो इनको भी एडजस्ट कर सकते हैं, चाहे तो एकदम स्टेट कंडीशन में। यानी हमारा प्रतिरोध कितना होगा, ये हमारा 4 × 100 यानी 400, और प्लस करना है आपको जितना प्रतिरोध उसमें क्या करना, प्लस करना 4 × 100 यानी 400 प्लस में 4 × 10 यानी 40 यानी 440 ओम हमारा प्रतिरोध। आंसर एकदम एक्यूरेट है, ठीक है, एकदम एक्यूरेट आया, कोई इसमें विक्षेप नहीं हो रहा है, यानी कि अपना ब्रिज जो है संतुलन की कंडीशन में। हमारा गैल्वेनोमीटर 0 कब दर्शाएगा, जब ब्रिज बैलेंसिंग में होगा। उम्मीद दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। उम्मीद दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।